guys, am I audible? Hello everyone. Hi guys, am I audible? Okay, just confirm whether the audio and the video is clear so that I can start with the session. Good evening everyone. Hello Siddhant. So I hope the audio and the video is fine, right? So chaliye, let's get started with the very first session today. Okay, so I'll start with the session, guys. Should I start? Kindly type yes in the chat so that I can start with the session. Okay. Okay, so let's get started, guys. A very good evening to all of you. Okay, let me introduce myself, guys. This is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So I handle multiple subjects on Unacademy for RBA Grade B, SEBI Grade A and regulatory body exams. Okay. So earlier हमारे पास बैंक कैटेगरी में ही आपका रेगुलेटरी का प्रिपरेशन होता था, but now we have a separate category on Unacademy for bank regulatory body exams, which will include totally 10 examinations, like you have RBI, SEBI, NABARD, SIDBI, NHB, IRDI, okay, PFRDA, Bureau of Indian Standards, and even the bank promotion exams in the upcoming days like JAB and CAB का भी प्रिपरेशन जो है आपका अनअकैडमी पे ही होगा. ठीक है, आज का जो टॉपिक है गाइस 30 मिनट्स का शॉर्ट सेशन रहेगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. बेसिक ओके ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इस टॉपिक को हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी गुड इवनिंग. ओके सिद्धांत. Yes, let's get started about today's topic. Yes, you can even make notes of this session. Okay, you can quickly write down the examples. जो भी examples मैं दूंगी हर एक concept के लिए आप quickly note down कर सकते हो उन examples को, so that concept आपका और भी clear हो. ठीक है, चलिए start करते हैं session को. So are you guys ready to start with the session? Okay, so let me tell you, I have a basic to advanced success batch for RBA Grade B, which has begun from 29th of September. ठीक है, finance and management के जो batches है आपके RBA के सब्सक्रिप्शन RBA के बैच के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं. 10 बजे हमारा मैनेजमेंट का सेशन होता है 10 AM पे, and 12 PM you have finance session which is going on in the RBA batch of mine. अब नेक्स्ट बैच जो है मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है सेबी ग्रेड ए के लिए. अब दोनों भी जो बैचेस आप देख रहे हो आरबीआई और सेबी का, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है. मतलब ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म बैच है. जब तक कि आरबीआई आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, चाहे वो आरबीआई हो सेबी हो, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स इसमें जो है बैक टू बैक कवर होंगे. राइट, फ्रॉम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से हमने स्टार्ट किया है और इसके बाद धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स जो है हम इस पर्टिकुलर बैच में, केवल मैं ओके ये मेरा इंडिविजुअल बैच है जिसमें मैं खुद आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है कराने वाली हूँ. ठीक है, बाकी और भी बैचेस हैं जैसे आरबीआई के लिए टीम का बैच है जिसमें हर फैकल्टी आपको इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है, जिसमें से मैं आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ. एंड यस, ये बैचेस है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो अगर आप आरबीआई और सेबी का प्रिपरेशन कर रहे हो. गुड इवनिंग शिवम. चलिए, सो नाउ गाइस, if you are willing to prepare for bank regulatory body exams, you can go for a combo subscription. I always say combo आपके लिए better option है rather than going for regulatory subscription alone. Okay, because bank subscription में आपका prelims का phase 1 का preparation होता है and phase 2 और interview का preparation आपका regulatory subscription में होगा.
तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे ऑफर्स भी है, 75% ऑफर चल रहा है. सो दीज आर द प्राइसेस इन फ्रंट ऑफ यू. इसके ऊपर अगर आप और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल कराना चाहते हो तो रूही 10 ये कोड यूज कर सकते हो. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टॉपिक इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. उससे पहले मेरे बारे में कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे. आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन अनअकैडमी इटसेल्फ फॉर बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. ठीक है. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन कोचिंग and live coaching. Okay, so live handling multiple doubts of students, okay, providing them each and everything possible. I completed almost 3 years for RBA and SEBI. Okay, along with this there is something about me that you can go through. चल, आज जो ये सेशन रहेगा गाइस, ये सीरीज में मैं फॉलो करना चाहूंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका रेलेवेंस काफी ज्यादा है. Okay, there will be strategy sessions. I can see some doubt students asking about note making and all. ठीक है, इससे रिलेटेड काफी सारे सेशन जो है मैंने अनअकैडमी के स्पेशल फ्री क्लास में भी लिया है. ठीक है, स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पे, जहाँ पे आप उसको फ्रीली देख सकते हो जस्ट बाय इनरोलिंग. ठीक है, तो देख सकते हो आप. इसके अलावा वाईटी पे भी आने वाले दिनों में आपको स्ट्रेटेजी सेशंस मिलेंगे. ठीक है, पहला ही टॉपिक, many of you might be worried why I chose inflation, guys. The answer to this topic is just because of the weightage. Okay, just because of the topic relevance and the importance of this topic in RBI, in SEBI and in all other bank examinations as well. चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो बैंक एग्जामिनेशन हो, हर टॉपिक आपको मेंस में हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, इन RBI ग्रेड बी. जैसे आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी में जीए का वेटेज जो है टोटली 80 मार्क्स का होता है, राइट. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सम टर्मिनोलॉजीज लाइक इन्फ्लेशन, ओके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज जो है जीए में भी देखने मिलता है. ठीक है, इसके बाद हमें फाइनेंस में भी इन्फ्लेशन एक सेपरेट टॉपिक है. फाइनेंस फेज 2 है आपका आरबीआई ग्रेड बी का. And ESI है economics and social issues. In phase 2 also you have the same topic, inflation. English descriptive also this is going to play a very important role, because if you don't understand what is inflation, you won't be able to understand the editorials related to finance. ठीक है, तो अगर आपको फाइनेंस न्यूज समझना है, एडिटोरियल समझना है, तो इन्फ्लेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक फॉर्डर मटेरियल का काम भी करेगा. ठीक है, इसके बाद इंटरव्यूज में इन दिनों क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं, राइट. सो इसीलिए इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली आई कैन टेल दिस. इवन इन बैंक इंटरव्यूज आल्सो दिस डेज द फाइनेंस रिलेटेड कांसेप्ट्स आर आस्क्ड, सो दिस हैज अ ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंटरव्यूज एज वेल. सो आई होप आपको समझ गया आज से टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है. सो चलिए, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा, इन्फ्लेशन टर्मिनोलॉजी के बारे में आप क्या क्या जानते हो. ओके, शिवम चंदन फ्रॉम माय प्लस बैच. यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फ्लेशन? ओके, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि दिस इज जस्ट महंगाई, राइट. इंक्रीज इन द कॉस्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स. अब लेट मी टेल यू, इन्फ्लेशन का मीनिंग हम आज के सेशन में पढ़ेंगे, causes and reasons of inflation पढ़ेंगे, and then we will conclude the topic with relation between money supply and inflation. And there are many things to do in this topic that we'll be discussing ahead, okay, with the upcoming. So basically I have started this concept series. ठीक है, maybe Monday, Wednesday and Friday मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, every Monday, Wednesday and Friday. ठीक है, तो आपने आज से इस टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं मैं, इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन गाइस, many of you say that inflation मतलब increase in the price
of goods or increase in the price of commodities or increase in the price of services. Is it just inflation? ठीक है, is that only inflation? The answer is no. ठीक है, अब अगर आप कोई एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफी. ओके, एक कप कॉफी की कीमत, ठीक है, एक कप कॉफी की कीमत यहाँ से आप देख रहे हो 1970s में till 2020 और लेट्स से 2021 में भी अगर आप कहोगे, ओके 2021 में 1970s में लगभग 5 रुपए में एक कप जो है कॉफी हुआ करती थी. एंड धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कॉफी का कप का प्राइस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 10, 15, 20, 50 रुपीस 100. ओके, एंड यू मे इवन फाइंड इट बियॉन्ड 150 इन सीसीडी. ठीक है, सो 2021 में और भी जो है प्राइसेस यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, 120, 130, 150 जो भी. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर? यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या अचानक से प्राइस बढ़ी है? ओके, कल कॉफी का प्राइस 10 था, आज 50 हो गया, आज 100 हो गया. इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे? इज दिस द रीजन? नो. ओके, नो, इट इज नॉट दैट कि कल प्राइसेस बढ़ी तो इन्फ्लेशन आ गया. देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज. ओके, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. कोई भी गुड या फिर सर्विस की प्राइस अगर लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है तो हमें इन्फ्लेशन देखने मिलता है. एंड क्या ये केवल एक ही कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं? एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो इन्फ्लेशन आ गया? इज दिस द सिनेरियो गाइस? नो. Okay, I told you that there should be a gradual increase in the price of goods and services over a period of time. काफी सारे goods, okay, आप टोमेटोज ले लो, ऑनियंस ले लो, या फिर हाउस प्राइसेस ले लो, आप गोल्ड की प्राइसेस ले लो. दूसरा एग्जांपल है हमारे सामने गोल्ड. ओके, अगर गोल्ड की प्राइसेस आप देखो 1950 में ₹99 हुआ करती थी पर ग्राम. धीरे धीरे 540, 4400, 18500, 47, अभी लगभग 52 चल रहा है, राइट? सो दिस इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंसिस्टेंटली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है लगातार बढ़ी है. एंड व्हाट इज द रीजन? अब यही गोल्ड, ओके, जब आपने 1950 में खरीदा होता 1 ग्राम गोल्ड, तो आपको इसे खरीदने सिर्फ 99 रुपीस लग रहे थे. तो आपकी जो पैसों की कीमत थी, द वैल्यू ऑफ योर मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुई है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 100 रुपए आज के डेट में 99 लेके जाते तो क्या आपको 1 ग्राम भी सोना यहाँ पे मिलता है? द आंसर इज नो. So the value of money has declined over a period of time. ठीक है, पैसों की कीमत भी जो है दिन ब दिन कम हुई है. कोई भी एक चीज ले लो आप. ओके, हम बचपन में क्या एक टॉफी खरीदते थे 10 रुपए में, लेट्स से कैडबरी हम 10 रुपए में खरीदते थे. आज वही कैडबरी खरीदने के लिए हमें 100 रुपीस पे करना पड़ रहा है. इसका मतलब क्या है? क्या वो 10 रुपए की कीमत आज उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी? नो, नो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस बढ़ी है एंड प्राइसेस बढ़ने के कारण जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्लाइंड. ओके, प्राइसेस बढ़ी है, प्राइसेस बढ़ रही है एंड इससे हमारे पैसों की कीमत घट रही है. एंड हमारी खरीदने की क्षमता क्या हो रही है? What about our purchasing power? Let's say जिसके पास 100 रुपए थे वो 1 ग्राम गोल्ड यहाँ पे खरीद पा रहा था, लेकिन आज आपके पास ओके 47,500 या 52,000 रुपीज नहीं है, 50,000 रुपए नहीं है, तो आप गोल्ड खरीद नहीं पाओगे. अब उस 100 रुपए की कीमत कुछ नहीं रही. मतलब परचेसिंग पावर क्या हो गया? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस.
प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारी खरीदने की क्षमता कम हुई। ओके, योर परचेसिंग पावर हैज डिक्रीज्ड। सो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, प्राइसेस का बढ़ना, पैसों की जो वैल्यू है घटना, और हमारी खरीदने की क्षमता, ठीक है, एक चीज को खरीदने पहले 10 रुपए लगते थे, आज वही चीज को खरीदने 100 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमारी खरीदने की क्षमता अगर होगी तो ही हम खरीद पाएंगे। तो उतने पैसों में 10 रुपए में आज हम कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे जो हम पहले खरीद पा रहे थे। इसका मतलब हमारी परचेसिंग पावर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। सो ये तीनों जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, this will lead to inflation. Prices rising, value of money decreasing, right, and your purchasing power decreasing. These are the three factors that will lead to inflation. ठीक है, तो meaning of inflation is persistent upward movement in the general price level. यहाँ पे very importantly general price level. Okay, general price level लिखा है यहाँ पे। What is the meaning of this word? Persistent upward movement हो रहा है, goods and services की prices जो है लगातार बढ़ रही है, persistently, consistently बढ़ रही है, and there is a general price level, मतलब एक या दो goods की prices को बढ़ने से हम नहीं कहेंगे कि inflation आ गया। अगर लगातार goods and services की prices बढ़ रही है, there is gradual increase in the general price level, then we say that is nothing but inflation. It will lead to decline of purchasing power. पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा खरीदने की क्षमता घटी थी, right? So that is nothing but meaning of inflation. अब inflation is the rate. Inflation एक ऐसा दर है, एक रेट है at which the general level of prices for goods and services is rising and consequently the purchasing power in the economy, or in other words decreases the buying power of our money. हमारे पैसों की जो परचेसिंग पावर है, बाइंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो घट रही है, राइट, क्योंकि हमारी पैसों की वैल्यू, मनी वैल्यू फॉल्स डाउन, ठीक है, जो वैल्यू पहले थी आज वो नहीं है, हमारी पैसों की वैल्यू घट रही है, जिसका नतीजा इन्फ्लेशन है। एंड इन्फ्लेशन इस रेट को हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं गाइस? इन आवर एग्जांपल हमने किस चीज से इन्फ्लेशन को कंपेयर किया है? हमने इस प्राइस को किस बेसिस पे कंपेयर किया था? यस काजल, यस ममता, अंजलि, शिवम, चंदन, वी कंपेयर दिस ऑन व्हाट बेसिस? कि लगातार जो प्राइस बढ़ रही थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने कंपेयर किया था। हमने एक ईयर कंसिडर किया था 1950, राइट, मैंने आपको डेटा दिखाया 1950 का कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1950 से 2020 या फिर 2021 तक के किस तरीके से प्राइस बढ़ी है। तो जो भी हम रेट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। ओके, हम बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए, उस ईयर को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं जिस ईयर से हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। साल 2011 को हमने 1950 से कंपेयर किया, तो हम 1950 की प्राइसेस देखेंगे, राइट, हम 2021 की प्राइसेस देखेंगे, सो एंड वी मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, सो इन शॉर्ट अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए क्या मेजर्स यूज होते हैं, ये आने वाले सेशंस में हम देखेंगे, राइट। फॉर नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द रेट, okay, it is the rate at which we calculate the gradual or the persistent increase in the prices of goods and services over a period of time। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड है आपका over a period of time, जनरल प्राइस, जनरल राइज, मतलब लगातार हर सेक्टर में कहें, ओके, या फिर मैनी कमोडिटीज में जो है प्राइस राइज देखने को मिला। नाउ what are the causes of inflation? Second thing here that we need to study कि inflation के क्या causes हो सकते हैं, inflation के क्या reasons हो सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है,
मार्क कर आ सकता है, और यू मे इवन गेट अ क्वेश्चन एज टू डिस्क्राइब व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेस और रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन. So what are the reasons of inflation? Basically, there are two important reasons and there is one more important reason that we will be studying, which is in news nowadays. ठीक है, एक ऐसा टर्म भी है जो कि अलग से हमने आजकल न्यूज़पेपर्स में जो हमें देखने मिलता है. बेसिक तो आपके दो ही रीजन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. चलिए एक एक से हम इनको देखते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड लाइक यू मी पीपल, राइट, वी डिमांड फॉर गुड्स. हम गुड्स की डिमांड करते हैं, हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो हम गुड्स की डिमांड करते हैं. सो जब आप सब या हम सब मिलके कोई एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, सो वी कॉल इट एज एग्रीगेट डिमांड. इसे हम कहते हैं टोटल डिमांड ऑफ पीपल, राइट. इंडिविजुअल डिमांड, मेरी डिमांड, आपकी इंडिविजुअल डिमांड, जो आप डिमांड कर रहे हो, जो चीज आप खरीद रहे हो, मतलब आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो. सो टोटल डिमांड को हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, काजल की डिमांड D1 है, चंदन की डिमांड D2 है, ओके, किसी और की डिमांड D3 है. सो इनका सबका अगर हम एग्रीगेट लेते हैं तो हमें मिलता है एग्रीगेट डिमांड. ओके, सो अब डिमांड का पुल होना, डिमांड का पुल होना, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अगर डिमांड ऊपर जा रही है तो इन्फ्लेशन आ रहा है. ओके, फर्स्ट कंडीशन हियर, if demand is created more, if the demand goes high, then inflation created is demand pull inflation. चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. ठीक है, अब यहाँ पे सिद्धांत है. लेट्स से सिद्धांत, ओके, सिद्धांत ने एक पिज्जा का आउटलेट खोला है. ओके, सिद्धांत हैज ओपन्ड अ पिज्जा आउटलेट एंड पहली दफा अब सिद्धांत ने ये आउटलेट को अपने लोकली, ओके, एक लोकल शॉप की तौर पे खोला है अपने लोकल एरिया में. एंड इस आउटलेट में इन्होंने थीम रखा है योर बजट फ्रेंडली पिज्जा. ठीक है, एक पिज्जा सिद्धांत डिलीवर कर रहे हैं ₹100 ईच पे. ओके, 100 रुपए में एक पिज्जा है. मेरा आउटलेट खुला है, नया नया मार्केट में आया है. ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे पिज्जा आउटलेट खोल दिया सिद्धांत ने, तो यहाँ पर कुछ लोग आ गए. ठीक है, वहां के ही अपने फ्रेंड्स को बुलवाया. ठीक है, अपने आस पड़ोसियों को बुलवाया. अब सिद्धांत ने पिज्जा आउटलेट खोला. ठीक है, अपने फ्रेंड्स आ गए पिज्जा खाने के लिए, अपने आस पड़ोसी यहाँ पे आ गए पिज्जा खाने के लिए. ठीक है, अब ये लोग जैसे ही पिज्जा खाते हैं तो एक चीज इनको पता चलती है. क्या चीज पता चली इनको? कि ये जो पिज्जा है, दिस इज सो यम्मी, इट इज सो टेस्टी. ठीक है, सो सिद्धांत का ये आउटलेट जब इन्होंने खोला था, कितने लोग नजर आ रहे थे आपको? केवल उनके गिने चुने मेहमान, मतलब उनके फ्रेंड्स. ठीक है, जिनको इन्होंने इनवाइट किया था. अब जैसे इन फ्रेंड्स ने कहा, या वाओ सिद्धांत, दिस इज सो यम्मी, राइट, ये बहुत टेस्टी है, तो अब इससे क्या हुआ, माउथ पब्लिसिटी हो गई सिद्धांत की. अब ये जो पिज्जा था ना, ये गांव-गांव तक बड़ा फेमस होने लगा कि यार इसका जो टेस्ट है बहुत ही यम्मी है. तो अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से दूसरे दिन कुछ और लोग आए. ओके, इन लोगों ने अपने फैमिलियों को भी लेकर आया. देखो, साथ में अपने बीवी बच्चों को लाया. ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली आ गई कि यार हमें भी दे दो पिज्जा, बड़ा यम्मी है. अब देखते ही देखते यहाँ से क्या हुआ, सब लोग आने लगे. एंड ये पिज्जा इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि अब इसकी रीच जो है लगातार बढ़ने लगी. एंड आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो भीड़ है, राइट, इतनी भीड़ होने लगी, इतने लोग इसको डिमांड करने लगे, दूर दूर तक ये पिज्जा की डिमांड जो है क्रिएट हो रही थी. ओके, सो इसकी जो डिमांड है, जब 3-4 लोग थे, D1, D2, D3 थे, अब D50, D100 हो गए, राइट.
मौजूद हो गए कि हमें भी दे दो भाई, ये डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। अब देखो गाइस, डिमांड का इंक्रीज होना, ठीक है, डिमांड का इंक्रीज होना क्या हुआ। अब पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस थी 100 रुपीज पर पिज्जा, ठीक है, एक पिज्जा 100 रुपए में दे रहा था बंदा। अब कैपेसिटी उसकी थी, एक दिन में जो है मैं 10 पिज्जा ही डिलीवर करता हूँ, क्योंकि 3-4 ही तो लोग आ रहे थे इनिशियली, तो फिर भी इसने अपनी कैपेसिटी 10 की बनाई रखी थी। अब क्या हुआ, अचानक से 3-4 दिन में लगातार भीड़ बढ़ गई, तो क्या अचानक से सिद्धांत इस 10 के बदले 100 पिज्जा डिलीवर कर पाएगा, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा, नहीं भाई, थोड़ा तो समय दो, रिसोर्सेज लगेंगे ना, चीजें खरीदनी पड़ेगी, रिसोर्सेज लगेंगे, एम्प्लॉयज हायर करना पड़ेंगे, राइट, डिलीवरी बॉयज, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर जो इंग्रेडिएंट्स है खरीदना पड़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है ज्यादा पिज्जा डिलीवर्स करने के लिए, राइट, क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी। पहले 10 पिज्जा की कैपेसिटी थी, एक दिन में 10 खिलाता था, अब उस बंदे को 100 की डिमांड आने लगी, तो अचानक से रातों रात ये 100 पिज्जा तो नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो अब ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई चलो मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर ली, 20 कर देता हूँ मैं डिलीवर, ठीक है। अब कहेगा कि मैं 20 ही डिलीवर कर पाऊंगा, लेकिन 20 ऐसे बंदों को दूंगा ना जो 250 रुपए पर पिज्जा देंगे, ठीक है, जो मुझे 250 रुपए पे करेंगे उनको ही मैं ये पिज्जा दूंगा। सो हमारी स्टोरी में हमें क्या पता चला कि डिमांड बढ़ने के कारण क्या बढ़ा, which factor has increased due to the increase in demand? Yes guys, please answer. Due to the increase in demand, which factor has increased here? प्राइस बढ़ी, 100 रुपए का पिज्जा अब क्या 250 रुपए का हो गया, क्वांटिटी तो नहीं, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, नहीं, सप्लाई तो 10 का 20 कर दिया इसने, ठीक है, सप्लाई तो इट इज मैनेजेबल, राइट, इतना तो मैनेज कर पाता था वो, इसकी बियॉन्ड नहीं कर पाएगा अचानक से, राइट। सो इसमें बड़ा जो डिफरेंस देखने मिला आपको, क्या मिला, प्राइस का 100 से 250, डिमांड बढ़ने के कारण अगर प्राइसेस राइज हो रही हैं, डिमांड की वजह से प्राइस पुल हो रही है, तो दैट इज नथिंग बट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड का ऊपर जाना, राइट, डिमांड इज इंक्रीजिंग, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट है, उसकी कैपेसिटी को उसने थोड़ा सा भी बढ़ा के 20 कर दिया, या लेट्स से वो 10 भी डिलीवर कर पा रहा है, लेकिन वो 100 को तो मीट नहीं कर पा रहा है, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, जनरली सेलर्स को भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना होता है, राइट, कम सप्लाई है, डिमांड इतनी ज्यादा है, तो वो कहेंगे कि प्राइस बढ़ा देते हैं, राइट, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज निकल लो, राइट। तो ये है इन्फ्लेशन that occurs due to increase in aggregate demand is referred to as demand pull inflation. सारे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइस अगर बढ़ रहा है, एंड प्राइस बढ़ने से क्या होता है गाइस, प्राइसेस बढ़ेगी, तो अब इसने क्या किया, बंदे ने 250 रुपए किया पर पिज्जा, राइट, अब ये 250 रुपए सब बंदे तो नहीं भर पाएंगे, इनमें से भी कोई बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं 100 में दे रहा है तो ही लेंगे, तो आधे बंदे तो भाग जाएंगे, 100 का 250 हो गया, तो इनकी तो खरीदने की क्षमता कम हो गई ना, परचेसिंग पावर आधे लोगों की कम हो गई थी। सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्राइसेस है इंक्रीज होने के कारण परचेसिंग पावर क्या हुआ, परचेसिंग पावर डिक्रीज हुआ, राइट, परचेसिंग पावर डिक्रीज हुआ, वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, जो चीज 100 में बिक रही थी वो चीज आज 250 में मिल रही थी, तो 100 की कीमत और 250 की कीमत में फर्क है, राइट, तो 100 की कीमत इतनी नहीं रही जितनी आज 250 की है, सो वैल्यू ऑफ मनी भी जो है डिक्रीज हुआ था। ये सारे फैक्टर्स थे, बट रीजन क्या था, ये
इन्फ्लेशन में भी होते हैं। रीजन था एग्रीगेट डिमांड। अगर केवल और केवल डिमांड के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है तो ये डिमांड की वजह से पुल हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो वेयर मोर मनी चेसेस लेस क्वांटिटी, क्वांटिटी केवल 20 था, पैसा लोगों के पास ज्यादा भी है, राइट। हम डिमांड कब करते हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो भी हम डिमांड करते हैं, राइट। तो ये एक फैक्टर भी देखने मिल सकता है, सबके पास पैसा है। जब आपकी सैलरी कुछ और थी, आज आपकी सैलरी बढ़ गई लेट्स से, तो आपके पास पैसा आ जाता है, एंड अब पैसा है इसीलिए हम कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, राइट। पहले हम एसी नहीं खरीद पा रहे थे लेट्स से, लेकिन आज हमारी अच्छी खासी जॉब लग गई है तो आप अब एसी की डिमांड कर रहे हो, तो मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल चेसिंग लेस क्वांटिटी, लेकिन सप्लाई तो उतना ही है बंदे के पास। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में सप्लाई अगर कांस्टेंट है और डिमांड लगातार बढ़ रही है तो इसे हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्सेस डिमांड रिलेटिव टू सप्लाई। अब हमारा लॉकडाउन वाला सिचुएशन भी इमेजिन करो, जहां पे अचानक से डिमांड किस चीज की बढ़ी थी, मास्क की, राइट, सैनिटाइजर्स की। अचानक से डिमांड बढ़ी थी, क्या रातों रात सप्लाई इंक्रीज हुआ था? नहीं हुआ था, राइट। रातों रात तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में तो हुआ था, राइट। शॉर्ट टर्म में तो सप्लाई कांस्टेंट था, सो एक्सेसिव डिमांड रिलेटिव टू सप्लाई, नतीजा क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइसेस भर भर के लगाई सैनिटाइजर की, मास्क की, एंड हाँ जो ऑफर कर पा रहे थे वही खरीद रहे थे, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंक्रीज मनी एक्सपेंडिचर। अगर आपका मनी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, अगर आप पैसा ज्यादा स्पेंड कर रहे हो कोई चीज के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है जो प्रीवियसली हुआ करती है वो बढ़ जाती है। एंड अगर इकोनॉमी में सारे बंदे ऑलमोस्ट एग्रीगेट अगर हम कैलकुलेट करें तो ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मोर दैन सप्लाई, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड का ज्यादा होना, ठीक है। ये हमारा पहला रीजन था इन्फ्लेशन का, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, फर्स्ट रीजन। द नेक्स्ट रीजन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट इज गेटिंग पुश्ड, कॉस्ट बढ़ रही है, ओके, गुड की कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। एग्जाम्पल, anyone of you? Why? What is the reason of cost push inflation? The cost of production getting increased. Okay? अगर कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट किन चीजों से बढ़ेगी? आपका अपना भारत का अपना बिस्किट, ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीजन है। बचपन में याद होगा आपको, याद है या नहीं? इस बिस्किट को खरीदने बार्ली जी कितने रुपए लेके जाते थे? मुझे तो याद है, कितने रुपए लेके जाते थे इस बिस्किट को खरीदने? 4 रुपए या 5 रुपए, राइट। 4 रुपए का एक बिस्किट पैकेट आता था, साथ में एक पार्ले का चॉकलेट भी लेके आते थे, 1 रुपए में 4, मुझे तो याद है, राइट। सो जो चीज 5 रुपए में मिल रही थी, आज वो चीज, ओके, हाँ, आज वो चीज 10, 15 या 20 रुपए में मिल रही है, जो भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा है, ओके। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, इसमें जो रिसोर्सेस लग रहे हैं, इसमें जो मैदा लग रहा है, इसमें जो शुगर लग रही है, इसमें जो भी कंटेंट्स है, ओके, शुगर है, मैदा है, जो भी है, ऑल दोस रिसोर्सेस, या फिर लेबर प्राइसेस कह लो, वेजेस कह रहे हो, लेबर के प्राइसेस, लेबर को ज्यादा पे करना है, पहले कम पे करते थे, अभी ज्यादा पे करना है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये क्या हो गया, ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, बिस्किट का प्राइस बढ़ा रहे हैं, या फिर बिस्किट को सेम प्राइस में आधा कर रहे हैं, 2-3 बिस्किट यहाँ से हटा दिए, क्वांटिटी कम कर दी। क्या हुआ इसका इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ी, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, इस बिस्किट को बनाने वाला खर्चा बढ़ा, एंड दैट लेड टू कॉस्ट पुश
inflation. Okay, so cost push inflation is inflation that is caused by an increase in the price of inputs like labor. Okay, लेबर को जो wages देते हैं, अगर उसमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स, चीज को बनाने में जो खर्चा लग रहा है, शूज को बनाने में लेदर लग रहा है, ये प्रोडक्ट जो आपका बिस्किट है उसको बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं उनकी प्राइसेस अगर बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पे टैक्सेस भी लग रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट पे टैक्सेस भी लग रहे हैं. सो अगर ये सारे जो चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हाई हो जाता है, देयर इज इंक्रीज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट. ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो इट विल लीड टू डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ दिस गुड्स, राइट. ओवरऑल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ये बढ़ेगा. व्हाइल द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड तो आज भी उतनी है पार्ले जी की जितनी पहले होती थी. द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस कॉजिंग अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल. अब इसका प्राइस ही बढ़ गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट लेड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. This is the essence of CPI. Okay, तो ये मेजर दो रीजंस हमने देखे, डिमांड पुल, डिमांड की वजह से, एंड कॉस्ट पुश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वजह से आने वाला इन्फ्लेशन. सो इसमें फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी खर्चा हम इंकर कर रहे हैं वो बढ़ रहा है. Factors of production try to increase their share by rising prices. अब भाई सेलर कहेगा कि इसको बनाने में इतना खर्चा लग रहा है तो हम क्यों ना इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ही बढ़ा दें जिससे हम भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करें, राइट. सो इस चीज को हम कहेंगे कि वो अपना मार्जिन प्राइसेस बढ़ाकर मेंटेन करते हैं. ओके, सो अगर पहले 3 रुपए में बिस्किट बन रहा था तो इसको 5 में बेच रहे थे, आज 10 में बन रहा है तो इसको 15 में बेचेंगे. सो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे 3 से 10 हुआ है, इसीलिए तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए सेलर ने इसका प्राइस बढ़ाया एंड दैट इज नथिंग बट सीपीआई. अब सीपीआई इन्फ्लेशन में एक और चीज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. यहाँ पे मैं कह रही हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में. इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Inflation once set in motion in one industry spreads throughout the economy. अब जनरली क्या होता है गाइस, सारे कॉस्ट बढ़ने के कारण पूरे इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखने मिलता है, राइट. It spreads throughout the economy. That is nothing but cost push inflation. अब हमारा तीसरा cause of inflation है, third cause of inflation. This is nothing but monetary inflation. Okay, monetary inflation is the third cause or the reason of inflation. You can see this picture. ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पैसा, पैसा. What do you understand by this? Monetary, money. Okay, monetary मतलब मनी का सप्लाई. अब इस बंदी के पास मनी का सप्लाई क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है. Okay, there is increase in the supply of money. Let's take an example here. अब क्या हुआ, मोदी जी ने कहा कि देखो भाई और बहनों, आज जो है हमारे देश में सबके पास जो है स्मार्टफोन्स नहीं है. ओके, सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबके पास जो है स्मार्टफोन्स होने चाहिए. ठीक है, अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अब मोदी जी ने कहा कि हम आपको है ना 50,000 रुपए दे रहे हैं. ओके, हम आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, आपने ना स्मार्टफोन खरीदना है. सो अब मोदी जी ने सबको ऐसे 50,000 रुपए दे दिए. जो लोग स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, अब उनके पास पैसा ही पैसा हो गया. अब वो क्या करेंगे? अब वो स्मार्टफोन खरीदेंगे ऑब्वियसली, राइट. अब वो अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन खरीदेंगे. अब जो बंदा पहले 100 स्मार्टफोन्स डिलीवर कर रहा था, अब उसके पास लाइन लग गई कि भाई मोदी जी ने तो पैसे बांट दिए 50-50 हजार, अब हमें भी खरीदने, राइट. सो अब उसके पास 1,000 की डिमांड आने लगी, 1,000 की डिमांड आने लगी. लेकिन अचानक से वो जो है अपना सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकता है, राइट. A person cannot
अ शॉर्ट टर्म, इट टेक्स टाइम, राइट? सो इससे क्या होगा, इससे वो 100 ही तो डिलीवर कर पाएगा, राइट? उन्हीं लोगों को डिलीवर करेगा जो उसको पे कर रहे हैं, तो वो अपने प्राइस को बढ़ा देगा। जो स्मार्टफोन वो 20,000 में बेच रहा था, आज वो 50,000 में बेचेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो 50 दिए, राइट? अब मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीज इन द प्राइस का रीजन क्या है, प्राइस बढ़ा क्यों है? मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण, जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास पैसा आ गया। इंक्रीज इन मनी सप्लाई के कारण क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गई, राइट? सॉरी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से प्राइसेस बढ़ी, एंड प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ। So this is nothing but monetary inflation when there is over supply of money। हद से ज्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में आता है, ओके, अगर इकोनॉमी में ह्यूज सप्लाई ऑफ मनी है, पैसों का सप्लाई ज्यादा है, the value of money reduces, पैसों की कीमत कम हो जाती है, and fewer goods can be brought within the same money। जो चीज हम पहले सस्ते में खरीदते थे, आज उसी को हम ज्यादा पे कर रहे हैं, राइट? ये क्या हो रहा है, मनी सप्लाई के कारण हो रहा है। सो इफ देयर इज टू मच मनी सप्लाई of the money price of the commodity increases as a result of inflation। अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, लोगों के हाथ में पैसा है, तो वो खर्चा करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अगर रीजन मनी सप्लाई है तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन होगा, ओके? सो दिस आर द 3 causes of inflation। These are the 3 main reasons or causes of inflation: demand pull inflation, then you have cost push inflation and monetary inflation। Now let's see the relation between money supply and inflation। अब देखो, अगर पैसा ज्यादा है, हमारे पास मनी सप्लाई ज्यादा है, राइट? 50,000 हर एक के अकाउंट में है, सो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में इंक्रीज इन मनी सप्लाई हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी हियर, नॉट एन इंडिविजुअल। अगर इकोनॉमी में इंक्रीज इन मनी सप्लाई है, सो बैंक्स के पास, ओके, लेट्स से आरबीआई इज प्रिंटिंग करेंसी, ओके, आरबीआई करेंसी प्रिंट करके बैंकों के पास दे रही है। सो मनी सप्लाई अगर बैंक्स इकोनॉमी में है तो बैंक के पास भी तो इंक्रीज होगा, मनी विद द बैंक विल इंक्रीज। अब अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो वो जो हम पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ओके, और रिकरिंग डिपॉजिट और एनी सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट, द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर बैंक के पास बहुत पैसा है तो वो इंटरेस्ट कैसा लगाएगी, आपको डिक्रीज करेगी, लोन सस्ता कर देगी, चीपर कर देगी, सो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। अगर बैंक के पास पैसा कम होता, मनी डिक्रीज होता, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट महंगा होता था, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस बिकॉज बैंक के पास पैसा ज्यादा है, तो आगे जो लेंडिंग बैंक करेगी वो सस्ता करेगी, इंटरेस्ट रेट घटाएगी। इंटरेस्ट रेट घटने के कारण हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखेंगे, राइट? हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, एंड इससे ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। व्हाई ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, राइट? पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, पीपल विल स्टार्ट अर्निंग मनी, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज, राइट? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीजें फेवर में चलेगी तो हमारी खरीदने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बिकॉज हमारे हाथ में पैसा है, राइट? इकोनॉमी में पैसा है, बैंकों के पास पैसा है, सो हमारी जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। एंड अगर सभी लोग डिमांड करने लग जाए बिकॉज उनकी खरीदने की क्षमता है, तो यहाँ पे डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी इंक्रीज होगी, एंड अगर डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ओके? सो देयर विल बी अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम रिवर्स देखें इसको, डिक्रीज अगर मनी सप्लाई होता है तो मनी विद द बैंक्स भी डिक्रीज होगा, बैंकों के पास भी पैसा डिक्रीज होगा, और अगर बैंक के पास ही पैसा कम है तो वो फर्दर लेंडिंग भी कॉस्टली कर देगी, सो इंटरेस्ट रेट वो हाई
करेगी। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज होगी, एंड ग्रोथ डिक्रीज होगी, लोगों की खरीदने की क्षमता भी कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो डिमांड ही नहीं करेंगे, कम कर देंगे, जो चीज पहले खरीदते थे अब वो अवॉइड करेंगे, कम से कम डिमांड करेंगे, एंड कम डिमांड होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज नहीं होगी, राइट? सो द प्राइसेस विल नॉट गेट अफेक्टेड, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन का रेट डिक्रीज होगा, इन्फ्लेशन रेट विल गो डाउन. So you need to understand the relation between money supply and inflation to answer any particular question. This diagram, this flow is very important. Okay guys, please to watch the session once again. We have covered the types of inflation. Sorry, we have covered the meaning of inflation, the causes or the reasons of inflation, and the relation between money supply, okay, and inflation. That's all for the day. एक बार और सेशन को देखिएगा. ओके, एंड आई हैव अ क्लास नाउ एट 9 PM. ओके, 9 बजे मेरा क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास है, डेली सीए बाइट्स का. ओके, करंट अफेयर्स का क्विज है, आधा घंटे का सेशन, आप लोग फ्रीली एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. होप टू सी यू in the next session, okay, on maybe Wednesday. Okay, till then, thank you, bye bye, take care, have a nice time.